Hello students, welcome to online class of physics. Today in this session, we are going to extend our discussion on Ampere Circuital's law. Ampere Circuital law को यूज करके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। आज उसी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड किसका, एक सोलेनॉइड का और एक टॉरॉइड का। So let's begin with the concept of solenoid. You have heard this name before. What is a solenoid? A solenoid is a cylindrical structure you can say, जिसमें एक नॉन मेटालिक फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर की क्लोज वाइंडिंग्स होती हैं एंड दैट कॉपर वायर इज इंसुलेटेड। मतलब इसके ऊपर जब आप वायर को लपेटते हो तो एक टर्न के का दूसरे टर्न के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ऑल द टर्न्स आर सेपरेट इन टर्म्स ऑफ करंट एक्सचेंज, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं। सो अ क्लोजली वाउंड cylindrical pipe with an insulated copper wire is known as solenoid, right? Usually डायग्राम में हम सोलेनॉइड को किस तरह से दिखाते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई प्लास्टिक का एक पाइप था, इट में बी हॉलो और सॉलिड कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक। इसके ऊपर मैं वायर लपेटता हूं। अब वायर इसके ऊपर लिपटी हुई है, आपको 3D में दिखाऊं तो वो कैसी नजर आएगी। इट मस्ट लुक लाइक दिस। आपको सामने से तो दिखेंगे टर्न्स इसके, लेकिन पीछे से नहीं नजर आएंगे। सो दिस इज हाउ आई यूजुअली मेक सोलेनॉइड, राइट। इस तरह से बनाने का एक फायदा होता है कि करंट की डायरेक्शन हमें क्लियरली नजर आती है और ये पीछे से घूम के आएगी, आपको दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं डॉटेड बना रहा हूं, राइट। और ये जो सोलेनॉइड है, जब इसमें करंट पास करता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इस तरह से देन करंट पीछे से घूम के आगे, इस वे से इसमें करंट पास करेगा, राइट। वी कॉल दिस एज सोलेनॉइड। इसके साथ अगर हमने यहां पे कोई सेल या बैटरी अटैच कर रखी है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि आप सोलेनॉइड की पोलैरिटी कैसे पता लगाते हो, क्योंकि कोई भी मैग्नेट हो उसके पोल्स तो होते ही हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसकी पोलैरिटी किधर होगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड, राइट। जस्ट अ मोमेंट। So how do we decide the polarity of solenoid? That we do with, we have two ways to do that. एक मेरे पास सबसे अच्छा रूल है, मैं ये 10th में भी सिखाता हूं अक्सर बच्चों को, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। अब आप कहोगे कि सर राइट हैंड रूल तो पढ़ा है, लेकिन एम्पियर का कौन सा? वो राइट हैंड रूल क्या बताता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। एम्पियर राइट हैंड रूल बताता है कि इफ यू ग्रास्प ए सोलेनॉइड, इफ यू ग्रास्प अ सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड सच दैट योर फिंगर्स टेक ए कर्ल इन द सेम मैनर एज द करंट इज फ्लोइंग इन द टर्न्स, देन your extended thumb will give the direction of north pole। एग्जांपल के तौर पे इस सोलेनॉइड में सारा करंट इस तरह से जा रहा है, लुक एट द मूवमेंट ऑफ फिंगर। तो इसको अगर मैं अपने राइट हैंड में पकड़ के अपनी फिंगर्स को वैसे ही कर्ल करूं जैसे करंट है, तो इन विच डायरेक्शन माय थंब गोज? टुवर्ड्स माय लेफ्ट। तो इस तरफ कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा, और इस तरफ कौन सा पोल होगा? ऑटोमेटिकली साउथ पोल होगा। अगर इसमें करंट ऐसे आ रहा होता बाहर को, मींस इफ आई मेक इट लाइक दिस, इमेजिन कर लो कि ये इस तरह से होती, मतलब इसमें करंट ऐसे आ रहा होता, राइट। तो आई वुड हैव रैप्ड माय फिंगर्स लाइक दिस अराउंड इट, जिस मैनर में करंट है। तो मेरा थंब किधर होता? इस तरफ। तो इस तरफ कौन सा पोल होता?
नॉर्थ पोल होता तो ऑटोमेटिकली इस तरफ कौन सा पोल है, साउथ पोल है। सो दिस रूल इज वेरी इजी टू अप्लाई, क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर्स राइट हैंड रूल। और डेफिनेशन मैंने बता दी है इसकी, इफ यू ग्रास्प अ सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड सच दैट द कर्लिंग ऑफ फिंगर इज इन द सेम मैनर as that of current in each turn, then the extended thumb will give the direction of north pole. So this is how we give the polarity of the solenoid. Right after that, इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, राइट जो पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का वो कैसा होता है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं डिटेल भी बताऊंगा, बाकी आपको डायरेक्टली तो बता ही दूंगा एट लास्ट कैसे करना है। लुक एट दिस सॉलिनॉइड जो हमने यहां पे बनाई है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, मतलब सॉलिनॉइड के नीचे से बाहर को आने की कोशिश कर रहा है करंट ऐसे, और ऊपर जाते हुए अंदर हो गया, बाहर अंदर इस वजह से। तो सॉलिनॉइड के नीचे से अगर सभी लूप्स में से करंट बाहर को आ रहा है, हाउ वुड आई शो इट, आई वुड शो इट विद डॉट्स इन ईच टर्न। और सॉलिनॉइड के ऊपर से करंट किधर को जा रहा है, आपसे अवे, तो आई वुड शो इट विद क्रॉस। नाउ हाउ डू दिस डॉट एंड क्रॉस आर गोइंग टू हेल्प मी। डॉट का मतलब है कि करंट बाहर को आ रहा है, इफ द करंट इज कमिंग आउट तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, राइट हैंड थंब रूल से देंगे इन दिस वे। तो नीचे अगर मैं यहां पे पॉइंट्स ले लूं, ये करंट पॉइंट्स हैं आपके, मतलब इनमें से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी कि नहीं, इस तरह से। एंड इनका मैनर क्या होगा, अगर बाहर को आ रहा है नीचे से तो क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज। धीरे धीरे जब ये हर एक पॉइंट की लाइंस एक्सटेंड होंगी तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगी एंड दे विल ऑलमोस्ट, पहले तो ऐसे थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क लगेगा हमें, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं कि क्या जरूरत है समझने की। थोड़े डिस्टेंस पे जाके ये लाइंस आपको क्या मिलने लगेगी, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट, इस तरह से सभी एक ही दिशा में जा रही हैं। किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये सॉलिनॉइड के अंदर, ऐसा स्ट्रेट, लगभग स्ट्रेट, और इक्विडिस्टेंट गैप तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दिखाते हैं। अच्छा, ऊपर क्या था, ऊपर जो है करंट अंदर को जा रहा है, अगर करंट अंदर को जा रहा है, अंदर को, तो मेरा थंब भी अंदर को, इसके मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कैसा होगा, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज थे, अब क्या हो जाएंगे, क्लॉकवाइज हो जाएंगे, तो इसके अराउंड भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, 10th में तो हम बड़ा हल्के से सिखा देते हैं इसको, क्योंकि उस टाइम पे आपकी इमेजिनेशन पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो अंदर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, धीरे धीरे ये जो कर्व्स हैं ये ऐसे फैलती जाएंगी, राइट, और फिर क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो देखो यहां से भी ऐसे इधर को घूम रहा है और यहां से भी ऐसे घूम रहा है, तो इनसाइड द सॉलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। इनसाइड सॉलिनॉइड कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अक्सर हम इसको कई बार इस तरह से भी बना देते हैं, डिटेलिंग मैंने आपको ऊपर सिखा दी है। अगर इस तरफ मेरा नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है, तो अंदर चलता है ये ऐसे और बाहर जाता है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल के अंदर एंटर करता है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ इट, ठीक है।
तो इनसाइड क्या होगा, यूनिफॉर्म, बाहर किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ। 10th में आपने यही सीखा था, लेकिन उसकी डिटेलिंग कैसे बनती है ये मैंने सिखा दी है आपको। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए, अगर आप +2 लेवल पे आंसर दे रहे हो, आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम बनानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा करता ना तो ऊपर से ये ऐसे बनती बिल्कुल, ठीक है, इन दिस मैनर, इस तरह से बनती है। तो बाहर चलता ये नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, सो इट वुड हैव गॉन दिस वे। ये डायग्राम बनाई है आपने, नॉर्थ से साउथ की तरफ, राइट। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ओके। चलिए ये हो गया। उसके बाद एक्सप्रेशन आ जाता है सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम एक सोलेनॉइड इमेजिन कर लेते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में, राइट। लेट्स से इस सोलेनॉइड का कुछ भी उल्टा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर कर देता हूं, अंदर कैसे चलता है, अंदर चलता है साउथ से नॉर्थ, तो इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब यहां पे अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड मेक एन एम्पीरियन लूप। तो मैं यहां पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करता हूं अभी। आई होप यू कैन सी दिस कलर। So I am making an Amperian loop with P on this side, Q on this side, R on this side and S on this side, right? इसको समझ लेना कि स्क्वायर शेप की एम्पीरियन लूप बनाई है और हर एक साइड इसकी क्या है, L है। तो अगर मैं यहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, it must be closed integral of B dot dl where B is in this direction, right, must be equal to mu naught times the total current contained by the solenoid, right। समझ रहे हो। अभी आपको यहां पे कितना करंट लेना होता है, जितना वो एम्पीरियन लूप अपने अंदर कैद किए हुए हैं, ठीक है। समझे बात। तो यहां पे सबसे पहले B डॉट dl एक क्लोज्ड पाथ पे है, PQRS पाथ पे, इसको तोड़ देते हैं यहां पे। कैसे, P से Q जाएंगे, Q से R, R से S और S से वापस P आएंगे। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, लेट मी make a partition so that we can do it in an organized way। चलिए, तो इस इंटीग्रल को तोड़ते हैं। जब तोड़ दिया तो ये क्लोज नहीं आएगा, ठीक है। P से Q जाते हैं तो BDL, B डॉट DL ही कर लेते हैं अभी। Q से R, B डॉट DL, R से S, S से P, B डॉट DL, और यहां पे टोटल करंट निकालना है अपने को। लेट्स से N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड की एक इकाई लेंथ में कितनी टर्न्स आती है, N टर्न्स आती है। यहां इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितनी टर्न्स आएंगी, एक इकाई लेंथ में N टर्न्स आती हैं, तो L लेंथ में कितनी आएगी, N इंटू L। किस में बोल रहा हूं, टोटल टर्न्स इस PQRS लूप में जितनी एनक्लोज हो गई हैं, कैद हो गई हैं, तो वो कितनी हो गई, N इंटू L। अब हर एक लूप में करंट कितना है, I, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, नीचे लिखता हूं मैं यहां पे, टोटल करंट हो जाएगा N इंटू L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए।
आई हर एक लूप में करंट है, तो एन एल इंटू आई, और म्यू नॉट तो यहां पे था ही, तो म्यू नॉट एन एल आई आ गया। अच्छा, लुक एट पोर्शन पी क्यू, दिस इज आउटसाइड द सोलेनॉइड। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो फर्स्ट टर्म तो वैसी जीरो हो गई, ठीक है। लेट्स गो टू आर टू क्यू टू आर, जब क्यू टू आर जा रहे हैं तो बी इधर को है, एल इधर को है, एंगल कितने का होगा, 90 का। अगर एंगल 90 का होगा तो यहाँ पे cos 90 आएगा, और cos 90 से अगेन फील्ड क्या हो जाएगा, अगेन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो। लेट्स गो फ्रॉम आर टू एस, आर टू एस मीन्स इन दिस मैनर होगा एल, बी भी उसी तरफ है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनमें एंगल हो गया जीरो का, cos जीरो होता है 1, तो R से S तक के पोर्शन के लिए DL बच गए। लेट्स गो टू S2P, S2P ऊपर को जाना है, मतलब लेंथ जो है परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यहां पे फिर से cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, चल ही रहा था। चलो B बाहर आ गया। R से लेके S तक अगर मैंने DL 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 छोटे छोटे टुकड़े किए होते तो उनको जोड़ता कहां, R से लेके S तक। जोड़ने के बाद अल्टीमेटली मेरे पास क्या रिजल्ट आता, L आता ना, तो DL की इंटीग्रेशन R से लेके S तक कितनी है, L म्यू नॉट एन एल आई, L के साथ L कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई। बस आपको याद क्या रखना है कि N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, बच्चे जहां पे गलती खा जाते हैं। अगर आपको सोलेनॉइड बताया है कि 10 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें टोटल 1000 टर्न्स हैं, तो आप उस 1000 को 10 से डिवाइड करके पर सेंटीमीटर के लिए निकालोगे, वो पुट करोगे यहां पे। अगर उल्टा है कि आपको स्मॉल एन दे रखा है, ठीक है, आपको काम करना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे लिखते हैं, ऐसे, वेयर एन इज द टोटल टर्न्स। तो इसको ध्यान में रख के भी आप अपने फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हो, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल। बच्चे अक्सर कैपिटल एन और स्मॉल एन में गलती खाते हैं। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड के ऊपर, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की है सोलेनॉइड तो 1 सेंटीमीटर में कितने बार लपेटा गया है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलिए, अब सोलेनॉइड को नो डाउट हम बहुत जगह पे यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में भी, पर इसकी एक खामी है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो कहीं अगर आपका साइज ऑफ इंस्ट्रूमेंट या साइज ऑफ डिवाइस छोटा है तो आपको क्या करना होगा, इस सोलेनॉइड को कुछ इस तरह से अरेंज करना होगा कि ये काम तो इतना ही करे, स्ट्रेंथ तो इतनी ही दे, बस इसका जो मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड है वो कम हो जाए, ठीक है। तो वहां पे हम पता है क्या करते हैं, वहां पे सोलेनॉइड के एजेस को पकड़ के आपस में मिला देते हैं, तो बन जाते हैं एक सर्कल की फॉर्म में, एंड ए सोलेनॉइड इन सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड टॉरॉइड। एक सोलेनॉइड जो कि सर्कुलर फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं, टॉरॉइड बोलते हैं। टॉरॉइड का आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, इसका एक कारण है, वो आपको अभी मेरे साथ समझ में आ जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टॉरॉइड। क्या होती है टॉरॉइड, इट इज एन एंडलेस, क्योंकि सर्कल का कोई एंड नहीं होता, इट इज एंडलेस सोलेनॉइड। आप समझ रहे हो, बनाता कैसे हूं मैं इसके, वहां पे स्ट्रेट पाइप ले रहा था एक हॉलो, यहां पे कोई नॉन मेटालिक रिंग शेप का, जैसे कड़ा होता है ना, कड़ा, उस शेप का कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं। रादर मैं इसको आपके लिए थोड़ा और अच्छे वे से बना देता हूं। If I get a chalk, yes, प्रॉपर साइज्ड चॉक, इसको यहां से बस ऐसे शेड करके, ठीक है, ये उसका क्या है, फ्रेम है सोलेनॉइड का, सॉरी टॉरॉइड का। तो ये सॉलिड होता है अपना पूरा, हॉलो भी हो सकता है अंदर से, सॉलिड भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। लाइक दिस। तो ये उस सोलेनॉइड का बेस है, उसका फ्रेम है ये, राइट। इसके ऊपर हम क्या लपेटते हैं, वायर लपेटते हैं।
अब वो वायर कैसे लपेटते हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जैसे सपोज करो मैंने इधर से लपेटना शुरू किया, पीछे से घूम के आ रही है तार इसके, ऐसे इसके अराउंड लपेटते जाते हैं हम तार को। ये आप देख सकते हो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक चोक्स आती है ना, ट्यूबलाइट पे लगी होती हैं, उनके अंदर होता है टॉरॉइड। मेरे को कभी मिली तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, मतलब कोई वेस्ट चोक पड़ी होगी मेरे पास ट्यूबलाइट की, तो उसमें मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, ब्लैक से कलर की होगी, यही शेप में, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, इस तरह से लिपटी होती है तार, जो टर्न्स उसमें स्ट्रेट में थे वो यहाँ पे ऐसे लिपटे होते हैं। तो एक तरफ से करंट आपका एंटर करता है और दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाता है। सो दिस इज टॉरॉइड। अभी इस टॉरॉइड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, बाकी सब चीजें तो सेम ही है इसके लिए। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आता है सीबीएसई एग्जाम में, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो 3 जगह पे पूछा जाता है। टॉरॉइड की ये जो बीच की खाली जगह है, इसको बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ये जो बाहर की खाली जगह है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। और ये बीच, बेस जो है इसका, ये जो फ्रेम है, इसके अंदर किसी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? इनसाइड। तो पहले तो यार ये वोकैबुलरी समझ लो, अगर ये तीनों लोकेशंस पता होंगी तो काम कर पाओगे। इंटीरियर का मतलब ये अंदर वाली जगह, एक्सटीरियर का मतलब ये बाहर वाली जगह, इनसाइड का मतलब ये फ्रेम के अंदर की जगह। तो एग्जाम में सीबीएसई तीनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलती है, ठीक है। अब तीनों पे काम करते हैं। सबसे पहले मैं ये किधर फाइंड आउट करूंगा? मैं इंटीरियर में फाइंड आउट करूंगा। तो मेरे को ना एक सिंपल मॉडल बना लेना चाहिए। अगर करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो देखो करंट ऐसे पीछे से निकल के इधर आगे इन दिस मैनर फ्लो कर रहा है इसके अंदर। इफ यू कैन सी, ये शेडिंग में नहीं छुप रहा है, आई एम मार्किंग इट लिटिल डार्क, ठीक है। तभी इस वे से नीचे आया होगा ना, राइट। तो सॉलोनॉइड के अंदर से करंट किधर को आ रहा है? बाहर को। टॉरॉइड के अंदर से करंट किधर को आ रहा है? बाहर को। और बाहर से किधर को जा रहा है? अंदर को। सो करंट इज गोइंग इन दिस मैनर। लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय फिंगर। इधर से बाहर आ रहा है करंट, फिर इधर से अंदर जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए अभी मैं सिंपली एक काम करूंगा, मैं यहां पे एक सर्कल बना लूंगा। अभी आप मेरे साथ साथ ध्यान से करोगे इसको। आई विल ट्राई टू मेक इट एज नीट एज पॉसिबल, क्योंकि मायने रखता है ये। तो मेकिंग द सर्कल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई गेस। चलिए लेट्स ट्राई इट अगेन। That's little better. Okay, let's make it more better. Now it is fine. ये टॉरॉइड का फ्रेम है, ठीक है। अभी वो करंट दिखाने की जरूरत नहीं है डॉट और क्रॉस से, पता ही है अपने को, डायरेक्शन का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, चल रहा। ये मैंने यहाँ पे बना दी, ओके। अभी आगे क्या करना है? अभी आगे अपने को पहले जो पॉइंट, ये इसका सेंटर है O, एक पॉइंट P ले लेना है। कहां पे? इसके इनसाइड में। तो ये जो P पॉइंट है, ये O से कितना दूर है? ये O से R डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अगर ये R डिस्टेंस दूर है तो इसके अबाउट मैं एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, ठीक है। तो केस 1 करता हूं मैं यहां पे। केस 1 होगा, कहां पे काम कर रहा हूं मैं? इंटीरियर ऑफ टॉरॉइड। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या लिखूंगा? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड, एम्पीरियन लूप जितना करंट एनक्लोज कर रही है अपने अंदर। पर आप ध्यान से देखो, करंट तो इस फ्रेम के ऊपर लिपटी तार में से जा रहा था, पी पॉइंट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, वहां पे करंट तो है ही नहीं कोई। तो इसका मतलब करंट एनक्लोज्ड यहां पे क्या हो गया? 0। इसका मतलब बी डॉट डी एल क्या आ गया? इसका इंटीग्रल 0।
विच मीन्स यहां से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बन गया, जीरो। तो इसका मतलब इंटीरियर स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। लेट्स गेट इनसाइड, ये केस करना है अपने को, फर्क समझ लेना शब्दों में। इनसाइड द टॉरॉइड, इनसाइड चलते हैं। इनसाइड चलना है तो मैं चाहूं तो पहले की पिक्चर मिटा सकता हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी पे नहीं मिटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा देता हूं यहां पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर तो बना ही लोगे, ठीक है। तो अब जो मेरा वो पी पॉइंट है, वो ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम ये वाला, दिस फ्रेम, जो फ्रेम आप यहां पे देख पा रहे हो, राइट, इस फ्रेम के अंदर लेना है मुझे वो पॉइंट। लेट मी मेक इट लिटिल मोर विजिबल। इस फ्रेम के अंदर लेना है वो पी पॉइंट। तो इस फ्रेम के अंदर वो पी पॉइंट मैं सपोज यहां पे ले लेता हूं, एट दिस पॉइंट, आई होप यू कैन सी, यहां पे ले रहा हूं मैं वो पी पॉइंट। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, आई एम ऑल्सो टेकिंग इट आर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो केस ही खत्म हो गया तो आर आप दोबारा से ले सकते हैं। अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो R1 R2 सपोज कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट ये फैक्टर आएगा ही नहीं आपके पास। तो यहां पे जब मैं काम करूंगा, अगेन बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या अप्लाई करूंगा, B डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, यही लगाऊंगा ना। तो इस पोर्शन के लिए क्या होगा, cos थीटा जब फैक्टर आएगा, दैट विल बी, जब आप dl कोई पोर्शन लोगे उसका, ठीक है, वायर का, तो उसी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है जो रूल लगाया था। तो अगेन प्रीवियस डेरिवेशंस की तरह B और dl सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपके पास सिंपली यहां पे B dl आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। अभी कितना करंट एनक्लोज्ड है, तो वही आना चाहिए NLI, लेकिन L वहां पे क्या थी, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यहां पे L लेंथ थोड़ी होगी, यहां पे तो क्या होगा, 2 पाई r फैक्टर होगा। आई नो आप में से कईयों का ये NI, ये समझ में नहीं आया कि कैसे है, देखो साइड पे समझाता हूं। मान लो कि N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बात समझी। लेंथ क्या है इस टॉरॉइड की, 2 पाई r, रेडियस सर्कमफ्रेंस इसका। तो अगर एक इकाई लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो 2 पाई r लेंथ में टोटल टर्न्स कितनी हो जाएंगी, 2 पाई r इंटू n। अगर एक टर्न में करंट I है तो टोटल टर्न्स में कितना करंट हो जाएगा, 2 पाई r NI। इस वे से बनाया मैंने ये करंट, समझ गए। B बाहर आ जाएगा, dl क्या लिया था आपने, इस टॉरॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा, जब ऐसे कई सारे टुकड़े लेके उनको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, आपके पास सर्कमफ्रेंस बनेगा। इधर ये चीज ऐसी चलने दो, आई टोल्ड यू कि ये तो कट जाएगी यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r म्यू नॉट 2 पाई r आउटसाइड NI, 2 पाई r के साथ 2 पाई r कैंसल। याद रखना यहां पे dl क्या था, लेंथ ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ टॉरॉइड। ऐसे कितने पोर्शन काट सकता हूं, बहुत सारे, लास्ट में सबको क्या करना है, ऐड मतलब इंटीग्रल यहां पे, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। तो B कितना आएगा यहां से, म्यू नॉट NI C। मैग्नेटिक फील्ड का सेम एक्सप्रेशन आता है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड हो जाएगा, जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना स्ट्रॉन्गर फील्ड हो जाएगा। अगर आप मीडियम को चेंज कर दोगे, मीडियम किसका, कौन सा, ये मटेरियल जिसका आपने फ्रेम बनाया है, अगर उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब जो सॉफ्ट आयरन है उसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक फ्रेम की बजाय सॉफ्ट आयरन कोर रखोगे, इसीलिए आप 10th में पढ़ते थे कि सोलेनॉइड के अगर कोर को हम सॉफ्ट आयरन का बना दे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उस बात का कौन ख्याल रखता है, ये म्यू नॉट परमेबिलिटी, आयरन की परमेबिलिटी एयर से
बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। चलिए अब तीसरा पोर्शन बचा, ये इरेज कर दूं, ये तो आपको समझ में आ ही गया। उसके लिए पार्टीशन बना ले एंड देन द लेक्चर इज फिनिश्ड, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया आपने, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज द शॉर्ट टॉपिक फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। अब आप तीसरा पॉइंट किधर लोगे? अब आप जो तीसरा पॉइंट है वो बाहर लोगे, तो ये होगा एक्सटीरियर में। तो अभी आप यहां पे क्या ड्रॉ करोगे? अगेन एक एम्पीरियन लूप, और ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस r। अब इसके लिए मेरे को डॉट और क्रॉस बनाने पड़ेंगे, पता है क्यों? देखो जो अंदर है, अंदर से करंट बाहर को आ रहा है, तो बाहर के लिए हमेशा क्या बनते हैं? डॉट बनते हैं। ये डॉट बनाने का मतलब है कि इंटीरियर स्पेस में करंट सॉलिड इससे टॉरॉइड से क्या आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, लाइक दिस। और जो आउटर सरफेस है इस फ्रेम की, उधर से करंट किधर को जा रहा है? पीछे को। तो आई विल शो इट विद ए क्रॉस। उसको कैसे दिखाऊंगा? एक क्रॉस के जरिए दिखाऊंगा। तो ये जो एम्पीरियन लूप है किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए, ये टॉरॉइड को कंटेन कर रही है अनडाउटेडली। ये टॉरॉइड को क्या कर रही है? कंटेन। पर आपने एक बात देखी, इस एम्पीरियन लूप के लिए जितना करंट इंटीरियर से बाहर निकलता है उतना ही करंट एक्सटीरियर में क्या कर जाता है? एंटर। तो अगर मैं केस 3 करूं फॉर एक्सटीरियर, करंट लीविंग जो है वो करंट एंटरिंग के बराबर है। मतलब जितना इंटीरियर स्पेस से करंट बाहर को आ रहा है उतना ही करंट घूम के वापस अंदर को जा रहा है। तो जो आपका नेट करंट है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एम्पीरियन लूप अगर इसको कंटेन कर रही है तो नेट करंट उसके लिए क्या होगा? 0। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब किसी टॉरॉइड के लिए इंटीरियर स्पेस में और एक्सटीरियर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। सिर्फ ये जो इनसाइड फ्रेम है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट Ni। बिल्कुल किसकी तरह? बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह, कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। यहां तक इस चैप्टर का एक मेजर पोर्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। बायोट-सैवर्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बायोट-सैवर्ट के लिए ऑन द एक्सिस वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।